ओके, सो जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं OSI मॉडल एंड TCP IP मॉडल। ओके, सो OSI मॉडल इज रेफरेंस मॉडल एंड TCP IP मॉडल यूज्ड फॉर इन रियल लाइफ। ओके, तो जैसे हम अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से जब कभी हम सर्च करते हैं google.com, तो उसके बैकएंड प्रोसेस में क्या क्या चलता है, तो आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। OSI मॉडल इज रेफरेंस मॉडल। ओके, तो TCP/IP मॉडल जो है वो हमारा OSI मॉडल से ही बनाया गया है, क्योंकि OSI मॉडल क्या है, हमारा रेफरेंस मॉडल है। एंड OSI मॉडल स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओके, OSI मॉडल में हमारे 7 लेयर्स होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जस्ट मिनट मैं ज़रा एक पेन ले लूँ। तो इसको अगर हम काउंटिंग करने की बात करें OSI मॉडल की, तो ये नीचे से हम काउंट करते हैं। दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दिस इज 7। ओके, सो OSI मॉडल हमारे 7 लेयर्स तक होते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है अपोजिट साइड से एप्लीकेशन लेयर। ओके, सो एप्लीकेशन लेयर क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर, जब कभी आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, कोई भी ऐप यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में। ओके, सो उसका जो इंटरफेस होता है, जैसे आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो व्हाट्सएप का जो इंटरफेस आता है वो एप्लीकेशन लेयर पे चलता है। ओके, तो उसका काम है, एप्लीकेशन लेयर का काम, कि आपका जो एप्लीकेशन चल रहा है प्रॉपरली। ओके, तो वो सारा काम अच्छे से कर रहे, मतलब एप्लीकेशन लेयर पे। ओके, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, लिंक्डइन कर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन लेयर हैं। तो यानी कि एप्लीकेशन मतलब कोई भी एप्लीकेशन आप खोले, सो सिंपली इट्स वर्क्स ऑन एप्लीकेशन लेयर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। ओके, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है? हमारे डेटा को प्रेजेंट करने का काम करता है। जैसे स्कूल में आप या कॉलेजेस में आपने कभी PPT दिया हो, तो बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन देना है आज। ओके, तो प्रेजेंटेशन का मतलब है किसी चीज़ को दर्शाना। ओके, सो दिस इज़ प्रेजेंटेशन लेयर, यानी कि डेटा को ये प्रेजेंट करेगा। ओके, सो डेटा को प्रेजेंट करेगा। जैसे आप गूगल सर्व करते हैं google.com, तो आप देखते हैं कि कुछ इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, फोटोज़ बहुत सारे आते हैं। ओके, सो ये प्रेजेंटेशन लेयर है, यानी कि डेटा को किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है। ओके, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को प्रेजेंट करने में। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या होता है? सेशन लेयर एक पीरियड टाइम होता है। ओके, ये एक फिक्स्ड टाइम होता है। जैसे बैंक में कभी आपने ATM कार्ड अपना इंसर्ट करके 5 मिनट या 10 मिनट छोड़ दीजिए, पासवर्ड डालिए नहीं। ओके, तो आपको वहाँ पे इंटरफेस पे मिलेगा योर सेशन टाइम आउट। ओके, या रेलवे IRCTC का जो है वेबसाइट, वहाँ पे भी अगर आप लॉगिन करके कुछ टाइम तक अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से साइन आउट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह के बहुत होते हैं सेशन। जैसे हम अपने कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। अगर हम विंडोज़ ओपन करते हैं, विंडोज़ में अगर हमारा पासवर्ड एक टाइम तक अगर नहीं दिया जाए, तो वो सेशन टाइम आउट हो जाता है। ओके, सेशन लेयर क्या होता है कि एक सिक्योरिटी पर्पस से बनाया गया है, कि इतने टाइम तक आपको ये डेटा फिल कर लेना है, नहीं तो उसके बाद लॉग आउट हो जाएगा। ओके, दिस इज़ सेशन लेयर। नेक्स्ट अगर हम देखें ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टिंग करना। ओके, जैसे बस गाड़ी होता है ट्रांसपोर्टिंग का, उसी तरह से हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है इंटरनेट पे। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हमारे दो
प्रोटोकॉल चलते हैं जो कि नाम है टीसीपी एंड यूडीपी। ओके, सो दो हैं हमारे क्या, टीसीपी और एक है यूडीपी प्रोटोकॉल। सो टीसीपी हमारे ज़्यादातर वेबसाइट्स पे चलते हैं, वर्क्स करते हैं, और यूडीपी जो प्रोटोकॉल है वो वीडियो चैट के लिए होता है। ओके, वीडियो अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो वो क्या होता है, यूडीपी प्रोटोकॉल पे चलता है। और कोई वेबसाइट अगर सर्च करते हैं google.com, या इवन अगर आपका व्हाट्सएप चल रहा है, मैसेज, टेक्स्ट मैसेज या मेल आ रहा है आपको, तो वो सारे के सारे टीसीपी प्रोटोकॉल पे चलते हैं। ओके, सो दीज आर टीसीपी एंड यूडीपी। सो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम हो गया। नेक्स्ट अगर आता है हमारा नेटवर्क लेयर। सो नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, नेटवर्क लेयर पे हमारा मैक एड्रेस लगता है। ओके, यानी कि नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, मैक एड्रेस लगता है। तो ये सॉरी, नेटवर्क पे ले मैक नहीं लगता है, नेटवर्क लेयर पे हमारा आईपी एड्रेस लगता है। ओके, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस लगता है नेटवर्क लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेस लगता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत कन्फ्यूजन वाला है। ओके, सो नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, हमारा आईपी एड्रेस लगता है। जैसे हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं या google.com, तो google.com वो एक नाम है, लेकिन उसके पीछे उसका आईपी एड्रेस लगा हुआ है। जैसे आप फ़ोन किसी को लगाते हैं तो वो आप किसी नाम से सेव करते हैं। ओके, जैसे आपने अपने दोस्त का नाम सेव किया आलोक। ओके, तो आलोक का तो नंबर होगा तभी तो सेव होगा। ओके, तो इसी तरह से है। तो google.com अगर आप सर्च करते हैं तो वो एक पार्टिकुलर आईपी एड्रेस है गूगल का। ओके, तो ये होता है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, आईपी एड्रेस लगते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा लिंक लेयर। सो डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, हमारा मैक एड्रेस लग जाता है। सो डेटा लिंक लेयर का मतलब ये है कि अगर कोई भी डेटा आता है तो हमारे मैक एड्रेस को फाइंड करेगा, हमारे कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद हमारे कंप्यूटर में डेटा को एंट्री कर मिलेगा। ओके, तो ये है डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल लेयर। सो फिजिकल लेयर क्या होता है, फिजिकल लेयर की अगर हम बात करें तो ये जीरो एंड वन के फॉर्म में, सिग्नल्स के फॉर्म में हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है। ओके, जैसे कॉपर केबल होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल के होता है, तो ये सारे के सारे डेटा जितने भी ट्रांसमिट होते हैं ये सारे के सारे बाइनरी फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं। ओके, सो ये है हमारा फिजिकल लेयर। तो ये सारे के सारे हमारे OSI मॉडल हैं, और OSI मॉडल में ये 7 लेयर्स कैसे काम करते हैं ये आपने देखा। तो अगर हम इसकी प्रोटोकॉल डेटा यूनिट देखें, सो दिस इज़ PDU, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ओके, तो ये जो 3 लेयर हैं हमारे, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, तो इन सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं, डेटा। ओके, तो इन सभी को मिला के हम बोलते हैं डेटा। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। सो ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, सेगमेंट होता है। सेगमेंट यानी कि किसी भी डेटा को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देना, चंक्स ऑफ पीस। ओके, तो ये सारे के मतलब जितने भी डेटा हैं उन सारे को डिवाइड कर दिया है। जैसे 5 MB का कोई सॉन्ग अगर मैं अपने सिस्टम में डाउनलोड कर रहा हो, वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाएंगे, उसके बाद आपके सिस्टम में डाउनलोड होते जाएंगे। और इसमें सीक्वेंस नंबर भी लगा होता है, जिससे बाई मिस्टेक या इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से कोई एक डेटा मिस कर गया हो, जैसे अ, ये 3 वाला मिस्टेक कर गया हो, यानी कि आपने आपके कंप्यूटर में नहीं पहुंच पाया, तो ये क्या करेगा, TCP एक ऐसा प्रोटोकॉल है, ये बोलता है ऑटोमेटिकली कि प्लीज़ रिक्वेस्ट पैकेट नंबर 3 रिट्रांसमिट अगेन। ओके, तो ये TCP का एक फीचर्स है बहुत ही अच्छा। तो ये सीक्वेंस नंबर 3 को देखेगा कि अगर सेंड नहीं है तो इसको रीट्रांसमिट दोबारा से करेगा। ओके, सो ये ट्रांसपोर्ट लेयर
और इसको हम पीडीओ की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं सेगमेंट, राइट। तो ये है हमारा सेगमेंट। नेक्स्ट अगर हम देखें नेटवर्क, नेटवर्क लेयर पे क्या बन जाता है, पैकेट बन जाता है। ओके, जैसे किसी को आप चिट्ठी भेजते हैं तो वो एक पैकेट के फॉर्म में डालते हैं कि नहीं। जैसे कोई एक गिफ्ट अगर आपको देना है किसी को, सपोज दिस इज़ गिफ्ट। ओके, तो गिफ्ट तो ऐसे ही तो उठा के नहीं दे दोगे, इसको रैपिंग करना होता है, पैकेट चढ़ाना होता है। ओके, सो दिस इज़ पैकेट। और पैकेट पे क्या लगा होता है, उसका नाम यानी कि आईपी एड्रेस, राइट। और उसके अंदर क्या होता है हमारा फ्रेम। तो फ्रेम क्या होता है, फ्रेम उसका एड्रेस होता है। यानी कि जैसे आलोक को हमने पैकेट सेंड किया यानी कि चिट्ठी, तो आलोक का तो ये हो गया नाम, और उसके घर का एड्रेस होना चाहिए हमको ना, तभी तो डेटा ट्रांसमिट होगा, चिट्ठी जाएगा उसके घर तक। तो उसके घर का एड्रेस हो जाएगा क्या, हमारा मैक एड्रेस, राइट। सो दिस इज मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस क्या होता है, ये फ्रेम में होता है, राइट। उसके बाद आता है हमारा बिट्स, यानी कि फिजिकल लेयर में हमारा क्या होता है, इसका पीडीओ बोलते हैं हम बिट्स, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट करना, राइट। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर हम देखें टीसीपीआईपी के बारे में, तो ये तो था हमारा ओएसआई मॉडल। ओके, सो दिस इज रेफरेंस मॉडल। नेक्स्ट आता है हमारा टीसीपीआईपी मॉडल। ओके, सो टीसीपीआईपी मॉडल में दो टाइप के हैं, एक टीसीपीआईपी ओरिजिनल एंड अपडेटेड। ओके, सो ओरिजिनल की अगर हम बात करें तो ये तीनों लेयर को मिला के एक लेयर बना है जिसका नाम दिया गया है एप्लीकेशन लेयर टीसीपीआईपी में। ओके, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर को ट्रांसपोर्ट लेयर ही रहने दिया गया है। नेटवर्क लेयर को इसमें इंटरनेट चेंज कर दिया गया है। ओके, नाम चेंज कर दिया, काम सब वही है। ओके, और इसमें देखें डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर दोनों को मिला के एक बना दिया गया है और इसका नाम कर दिया गया लिंक। ओके, यानी कि ये ओरिजिनल में जो टीसीपीआईपी मॉडल बने हैं ये 4 ही थे। ओके, लेकिन जब इसको अपडेटेड किया गया, जब इसका एनालिसिस किया गया, तो इसको दोबारा से रिक्रिएट किया गया, कुछ सुधारा गया, अपडेशन किया गया। ठीक है, तो ये 3 जो हमारे ओएसआई मॉडल के रेफरेंस मॉडल के हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन लेयर अपडेटेड टीसीपीआईपी में। ट्रांसपोर्ट लेयर को ट्रांसपोर्ट लेयर ही बोलेंगे। इंटरनेट लेयर को दोबारा से देखो इन्होंने इंटरनेट लेयर कर दिया। ओके, सो दोबारा से ये क्या हुआ, इंटरनेट लेयर। नेक्स्ट आता है हमारा ओएसआई मॉडल में डेटा लिंक लेयर, अपडेटेड वाले में भी डेटा लिंक कर दिया गया है और फिजिकल लेयर भी उसी तरह से कर दिया गया है जिस तरह से रेफरेंस मॉडल में है। ओके, सो दिस इज हमारा अपडेटेड टीसीपीआईपी थे। अगर क्वेश्चन आता है कि अपडेटेड टीसीपीआईपी मॉडल में कितने लेयर्स हैं, ऑप्शन दिया गया है 4, 5, 3, 7। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये अपडेटेड वाले को टिक मार्क करना है क्योंकि अभी इन रियल लाइफ, प्रेजेंट लाइफ में यही यूज हो रहा है, अपडेटेड वाला। ओके, सो इस तरह से हमारे डेटा ट्रांसमिट होते हैं, राइट। ओके, सो अगर हम देखें कि हमारा कंप्यूटर एक साइड यहाँ पे बैठा है और दूसरा कंप्यूटर इस साइड बैठा है, तो इसने सर्च किया google.com, राइट। सो google.com सर्च करने के बैकएंड में ये सारा का सारा प्रोसेस चलता है। दिज ऑल प्रोसेसेस आर रन इन बैकएंड प्रोसेस वाइल यू विजिटिंग google.com या website.com, एनी website.com। ओके, सो ये सारा का सारा प्रोसेस चलता है, हमारा बैकएंड प्रोसेस इसको बोलते हैं। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे इंटरनेट पे किस तरह से डेटा ट्रांसमिट होते हैं वो पता चला होगा। तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आप वीडियो मतलब देख रहे हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन, यानी कि जब हम कंप्यूटर से अपने गूगल तक रिक्वेस्ट भेजते हैं google.com, तो इसको मतलब ये जितना सारा प्रोसेस होता है
इसको हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन इन टेक्निकल वर्ड। ओके। जब google.com तक जाता है, गूगल में ये सारा का सारा डेटा जब दूसरे कंप्यूटर में प्रवेश करता है यानी इंटर करता है, तो वो डीकैप्सुलेशन उसको बोलते हैं, राइट। यानी कि जब हम अपने कंप्यूटर से डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, विजिट करेंगे google.com या yahoo.com, तो वो सारा का सारा इनकैप्सुलेट हो जाएगा, ये सारा लेयर्स। ओके। और जब हमारे दूसरे कंप्यूटर पे जाएगा, तो दूसरे कंप्यूटर में भी सारा का सारा यही प्रोसेस फॉलो होगा, क्योंकि ये रूल बनाया गया, प्रोटोकॉल बनाया गया कि इस रूल को फॉलो करते हुए ही आपको डेटा ट्रांसमिट करना है। जैसे ट्रैफिक होता है ना, ट्रैफिक रूल, उसी तरह से समझ लीजिए। तो हमारे दूसरे कंप्यूटर पे जब जाता है ये सारे के सारे डेटा, तो वो डीकैप्सुलेशन होता है, राइट। सो डीकैप्सुलेशन यानी कि डीकैप्सुलेशन का मतलब सबसे पहले हमारा जाएगा फिजिकल डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, तब जाके हमारा एप्लीकेशन लेयर ओपन होता है। तब कहीं हम देखते हैं अरे वाह, व्हाट्सएप पे तो हमने हेलो भेजा था। ओके। सो ये चीज़ है। ओके। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके। सो कीप वॉचिंग एंड कीप इन टच। ओके। सो बाय बाय।